नमस्कार साथियों। हरियाणा का एक जिला है चरखी दादरी और इस जिले के एक गांव में पुलिस की एक टीम लगातार जमीन पर गड्ढा खोद रही थी। पहले 1 फीट खोदा गया, फिर 3 फीट और जब 7 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया तब जाकर एक चेहरा दिखाई दिया। हाँ जी, इंसानी चेहरा। ये चेहरा था जगदीप का, जिसे किसी ने जिंदा ही 7 फीट गहरे गड्ढे में दफन कर दिया था। लेकिन अब सवाल ये था, आखिर क्यों? सच कहें तो इस क्यों का जवाब बेहद ज्यादा डरावना है। असल में 45 साल का जगदीप झज्जर का रहने वाला था, लेकिन वह बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय में फिजियोथेरापी का शिक्षक था और रोहतक की जनता कॉलोनी में किराए के मकान पर रहता था। खबरों में कहा जा रहा है कि जगदीप का तलाक भी हो चुका था। अब हुआ ये कि 24 दिसंबर को जगदीप यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकला, लेकिन फिर अचानक लापता हो गया। परिवार वालों ने हर जगह उसकी तलाश की, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चला। लाख कोशिशों के बाद जब जगदीप का कोई सुराग नहीं मिला, तब 3 फरवरी को जगदीप के ताऊ ईश्वर ने शिवाजी कॉलोनी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि उनका भतीजा कई दिनों से लापता है। एफआईआर होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और सबसे पहले यूनिवर्सिटी और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। फिर पुलिस ने जनता कॉलोनी के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मोबाइल लोकेशन ट्रेस करनी शुरू की। तब जाकर एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। जनता कॉलोनी और आसपास के सीसीटीवी कैमरे की जांच में एक फुटेज मिली जिसमें 4 लोग जगदीप को जबरन उसके किराए के मकान से निकालकर गाड़ी में डालते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उसी समय इलाके के मोबाइल टावर से डंप डेटा को खंगाला, जिससे पता चला कि घटना वाले दिन पेंतावस कला गांव के कुछ युवकों की लोकेशन जनता कॉलोनी के आसपास मिली थी। पुलिस को शक हुआ और उन्होंने गाँव के 2 युवक हरदीप और धर्मपाल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पहले तो इन दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तब उन्होंने पूरी साजिश कबूल कर ली। खबरों की माने तो हरदीप और धर्मपाल ने बताया कि इस मामले का मुख्य आरोपी अभी फरार है और उसने ही पूरी योजना बनाई थी। असल में जगदीप का जनता कॉलोनी की एक महिला से अवैध संबंध था। लंबे समय से दोनों के बीच रिश्ता कायम था, लेकिन एक दिन इस महिला के पति को उनके रिश्तों की जानकारी हो गई। इसके बाद महिला का पति तुरंत जगदीप के पास पहुंचा और उसका मोबाइल चेक किया। मोबाइल में उसने जगदीप के साथ उसकी पत्नी की तस्वीरें देखी। इन तस्वीरों को देखकर वो बुरी तरह से भड़क गया। दोनों के बीच काफी देर तक बहस हुई और फिर वो वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में बदले की आग भड़क चुकी थी। उसने अपने साथी धर्मपाल, हरदीप और एक अन्य युवक के साथ मिलकर जगदीप को हमेशा के लिए खत्म करने की योजना बनाई। फिर 24 दिसंबर को वे चारों जगदीप के कमरे में पहुंचे। पहले उसे धमकाया और फिर जबरन उसके हाथ पैर बांधकर गाड़ी में डाल दिया। इसके बाद उसे पेंतावस कला गांव में ले गए, जहां एक सुनसान इलाके में पहले से ही 7 फीट गहरा गड्ढा खुदा हुआ था। यह गड्ढा गांव की पंचायती जमीन पर कुएं के लिए खुदवाया गया था, लेकिन यह जगह बेहद सुनसान थी। यहाँ ज्यादा लोग आते जाते नहीं थे और इस जगह के बारे में आरोपी को अच्छी तरह से पता था। इसके बाद चारों ने मिलकर जगदीप को उसी गड्ढे में डाला और फिर उसे जिंदा ही मिट्टी से ढक दिया। ये पूरी योजना इतनी सफाई से बनाई गई कि पुलिस को भी इस मामले तक पहुंचने में पूरे 3 महीने लग गए। जब पुलिस आरोपी की निशानदेही पर घटनास्थल पर पहुंची तो खुदाई शुरू की गई। पहले कमर तक खुदाई हुई, लेकिन मिट्टी के दबाव के कारण शरीर को रस्सी से खींचने की कोशिश नाकाम रही। आखिरकार पूरी तरह खुदाई करने के बाद उसे बाहर निकाला जा सका। जांच में यह भी सामने आया कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पूरी तरह से निश्चिंत थे। उन्होंने गड्ढे को इस तरह से भरा था कि किसी को संदेह ना हो। ये जगह इतनी सुनसान थी कि आसपास के लोगों को कोई आहट तक नहीं मिली। मुख्य आरोपी जो अभी फरार है, अक्सर इस इलाके से आता जाता रहता था, इसलिए उसे इस इलाके के बारे में अच्छी तरह से पता था। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बाकी की तलाश जारी है। मृतक जगदीप के परिवार को जब इस घटना की जानकारी मिली तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है और ये सवाल छोड़ दिया है कि क्या किसी रिश्ते की सजा इतनी भयानक हो सकती है। आपकी इस घटना पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बिल्कुल इसी तरह की और खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।